हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। इसी सोच के साथ हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, ये देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं मेजर अरनकाना से एनर्जी देखूंगी। देखो, एनर्जी वाइस वर्सा भी होती है, कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है, उस हिसाब से लें। और टाइम लेस होती, टाइम की लिमिट नहीं होती। जब आपके सामने ये रीडिंग आएगी, आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। ठीक है, चलिए ये सोच के ही और ये बिलीव रख के आप लोग जिसके बारे में जानना चाहते हैं, जो भी आपके लव वन हैं या आपके हस्बैंड हैं, आपके लवर है, क्रश है, जो भी लव रिलेशनशिप है, जिनके साथ एक प्यार अनुभव होता है, एक आप उनके लिए सोचते हैं औरों से ज़्यादा, तो जिनके लिए भी आप इस करंट टाइम में ज़्यादा सोच रहे हैं, प्यार अनुभव कर रहे हैं, याद आ रही है या ना चाहते हुए भी याद आ जाती है, ऐसे इंसान के बारे में जिसके लिए भी आप जानना चाह रहे हैं, उसको एक बार अपने विजुलाइज कर लें और देखते हैं क्या एनर्जी निकल के आती है। कार्ड ही आने को तैयार नहीं है, बहुत ज़्यादा ये इंसान सीक्रेटिव है। ओके जी, देखिए जी, कार्ड भी कौन सा निकल के आया है, एम्परर। ओके, देखिए, अगर आप जिस इंसान के बारे में जानना चाहते हैं, आज सिर्फ हमारा यही टॉपिक है कि हमने ये देखना है कि करंटली वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है या क्या चाह रहा है या क्या उसके मन में है। देखो, सबसे पहले तो यहाँ जो है एम्परर का कार्ड है, जो हमें ये बताता है कि जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं, चाहे वो ही है चाहे वो शी है, ठीक है, ये इंसान जो है अपनी बातों को बहुत ही ज़्यादा जो है सीक्रेट रखता है। ये इंसान अगर आपके लिए इमोशनल भी है, अगर आपके लिए सोचता भी है, आपको मिस भी करता है, लेकिन ये इंसान बहुत ही कोशिश करेगा कि ये इंसान आपको ना पता लगने दे कि इसकी ये चुप ज़रूर हो जाएगा, ये बोलना बंद कर देगा, लेकिन कभी भी जो इसके मन में बात है उसको बोलेगा नहीं। समझ गए? मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि एक इंटेरोगेटिव साइन ये इंसान बनाए रखेगा। मतलब एक, देखो, जो भी आप जिसके लिए भी जानना चाहते हैं, ये इंसान अभी आपसे ऐसा लग रहा है जैसे रूठा है। अभी ऐसा लग रहा है जैसे ये आपसे रूठा है, आपकी किसी बात को चाहे आपने जानबूझकर कही है, चाहे आपने जानबूझकर नहीं की है, चाहे आपने ऐसे ही साधारणतः जैसे रैंडमली कुछ भी मुंह से निकल जाता है, ऐसे कोई वर्ड निकल गया है, लेकिन उस बात को इसने बहुत ही ज़्यादा सीरियस लिया है। और कहीं ना कहीं ये उस बात का या तो गुस्सा कर रहा है, या उस बात को लेके इसने दिल में जो है, मतलब एक तरह से, एक जैसे वो होता है ना कि एक एक बना लिया कि इसने मेरे को ऐसे कहा, इसने मेरे को ऐसे कहा तो क्यों कहा, इस टाइप से। तो देखिए, ये वो इंसान है जो एम्परर की एनर्जी में है, जो चाह के भी शायद अगर इसका मन भी करे ना, क्योंकि इसको जो है एक तरह से ऐसे हालातों से अपनी ज़िंदगी में गुजरना पड़ा है। इसकी लाइफ जो है, जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ आसानी भरी रही है। इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। हमेशा ये इंसान, देखो, इस इंसान की ज़िंदगी हो सकता है ये कोई ऐसी पोस्ट पे है या फिर ऐसे घर से बिलोंग करता है जहाँ पे इनको जो है, मतलब एक तरह से इनकी बातें होती हों, या इनकी मतलब, या चलो इन ये ना भी हो, लेकिन ये इंसान जो है खुद ऐसा है, इसको बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें बहुत फ़ील करती हैं कि कौन उसकी इज़्ज़त करता है, कौन उसको मतलब बुरा समझता है, कौन उसको अच्छा समझता है। तो ये सारी चीज़ें ना उसको माइंड करती हैं, ये ऐसा शख्स है। इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में, जैसा कि मैंने बोला कि ये कोई ऐसा शख्स है, या मोहतरमा है या औरत है या मर्द है, कुछ भी है, जो भी है, ये वो इंसान है जिसने अपनी लाइफ में काफ़ी चुनौतियों का सामना किया है। और ये कोई अथॉरिटिव
सीट पर है, या तो बच्चों का पिता हो सकता है, ये कोई मैरिड पर्सन हो सकता है, मैरिड नहीं है तो घर का मुखिया हो सकता है, जैसे बड़ा बेटा हो सकता है। अगर बड़ा बेटा है, मतलब अगर आपके इस सिनेरियो में ये फिट नहीं होता, तो ये कोई घर का ऐसा सदस्य है जिस पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और हो सकता है ये इंसान चाइल्डहुड से ही, जैसे एक ऐसे घर में बड़ा हुआ है, एक ऐसी फैमिली में बड़ा हुआ है जहाँ पे एक छोटी-छोटी बातों को भी बहुत बड़ा लिया जाता है। जैसे होता है ना कि समाज क्या कहेगा, ये वो सामाजिक वैल्यूज़, इन चीज़ों के ऊपर बड़ा जो है। तो ये एक एम्परर ऑथेंटिक, ये इंसान, इस इंसान का वो हिसाब है, कहते हैं ना कि पत्थर है, पर पत्थर की एक खूबी है कि वो बदलता नहीं है, ये स्टेबल पर्सन है। ये कभी आपको झूठा दिलासा नहीं दिलाएगा कि हाँ भाई मैं ये चाँद से तारे तोड़ के ले आऊँगा, या आसमान से आसमान को नीचे ले आऊँगा। ये इंसान जब भी बात करता है, इस इंसान की बात में जो है वज़न होता है। ये कभी भी आपको झूठा, देखो, मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि कड़वा है पर करेला है पर गुणकारी है। या फिर पत्थर है, लेकिन पत्थर की एक खूबी है कि वो चेंज नहीं होता। तो ये इंसान कहीं न कहीं वक़्त की ठोकरों ने इस इंसान के बारे में जो है, मेरे को यही यहाँ पे एनर्जी फ़ील हो रही है कि इसको जो है पत्थर का बना दिया है कहीं न कहीं। कहीं न कहीं ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मुझे किंग ऑफ स्वॉर्ड दिख रहा है, बहुत ही ब्लंट स्पोकन हो सकता है, बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है। ये इंसान जो है बहुत छुपा रुस्तम हो सकता है, स्टबर्न हो सकता है, अपनी बात पे ये पक्का रहेगा, आपको झुका देगा, खुद नहीं झुकेगा। ये उस इंसान के लिए आप जो है जानना चाह रहे हैं, और हम उसके लिए पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर हो सकते हैं। ये कोई मैरिड भी हो सकता है, अगर मैरिड नहीं भी है, तो भी इसके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और ये उनके लिए अवेयर भी है। ये 1% अपने मन की जो इच्छाएँ हैं ना, उनको तो साइड पे रख लेगा। लेकिन लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, उनका क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा? तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत उनको कंटेम्पलेट करता है या करती है। आप अपने हिसाब से लेना, तात-थी पे नहीं जाना, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, एक ये कार्ड हमें ये भी आके दिखा रहा है कि ये इंसान आपको लेके बड़ा एक्साइटेड है। अगर हम इसकी फीलिंग को देखें, ये बहुत ही एक्साइटेड है। बॉटम में हमारे पास आया है मून का कार्ड। तो जैसा कि मैंने बोला कि वो तो इसके नेचर में ही शामिल है कि ये सीक्रेटिव है, ये अपने दिल की भावनाएं, ये अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा है शायद आपको नहीं बताता होगा, छुपाता होगा। अब भी ये इंसान छुपा रहा है, ये अभी किसी ना किसी दुख में है। ये किसी न किसी दुख में है। हो सकता है इसकी फैमिली में कोई फैमिली ड्रामा चल रहा है जहाँ पे डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फैमिली में कोई ऐसी चैलेंजेस, जैसे होता है ना, कई बार फाइनेंशियली क्राइसिस है, या फिर लोनिंग है, इस टाइप का कुछ ऐसा इनकी फैमिली में कोई ऐसा सिनेरियो चल रहा है जहाँ पे ये इंसान, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हमें मून के साथ चैरियट मिला है, ये इंसान अपने आना चाहता है, आपके लिए बड़ा पैशनेट फ़ील कर रहा है, लेकिन कंट्रोल कर रहा है अपनी भावनाओं को। ये इंसान बहुत कंट्रोलिंग हो सकता है। पहले एम्परर के साथ चैरियट का आया है, और साथ में मून का कार्ड और सीक्रेटिव भी है। तो ये इंसान आपकी तरफ बड़ा पुल फ़ील कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, लेकिन ये इंसान जो है उन सारी अपनी जो इच्छाएँ हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। अगर हम इसकी करंट एनर्जी देखें, तो ये कंट्रोल कर रहा है। हो सकता है अभी ये कहीं ट्रैवल कर रहा हो, या आपने अभी कहीं ट्रैवल किया हो। देखो, ट्रैवल की एनर्जी मुझे यहाँ पे हुई है कि अभी-अभी कोई पिलग्रिमेज हो सकती है, या वैसे कहीं आप ट्रैवल करने गए हों, या घर से कहीं दूर गए हों, आप गए हों, या ये इंसान कहीं ट्रैवल कर रहा है, ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। देखिए, ये इंसान जो है, नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है फूल का। नेक्स्ट कार्ड हमें फूल का मिला है, तो ये इंसान चाहता है कि ये जो इतना जो एक कंट्रोल कर रहा है अपने आप को, और आपसे चीज़ें छुपा रहा है, या फिर बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न हो रखा है, या चुप हो रखा है। लेकिन ये इसके अगर इसके मन की जो अंदर की जो एक फीलिंग, अगर हम देखें कि ये चाहता क्या है, तो ये चाहता है आपके साथ जो है मिलना, आपके साथ खुशी महसूस करना,
आपके साथ टाइम बिताना ये इंसान चाह रहा है। लेकिन ये देखो, या तो पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है इस रिलेशनशिप में, या फिर ये इंसान खुद ही ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेट सोच समझ के ये काम करता है, बहुत वाइज है ये, बहुत वाइज है। ये इंसान अकेला रहना सही समझेगा बनिस्बत कि इसको जो है आपको कोई अ, मतलब अगर आप इससे कोई चीज़ का मांग करें और वो ये पूरी कर दे, ये उस चीज़ को अच्छा नहीं समझेगा। मान लो आप इसको कह रहे हो, जैसे आप इसको कह रहे हो मिलने के लिए, तो ये शायद कोई ना कोई बहाना लगा देगा, ठीक है? और अगर इसका मन होगा, इस इंसान का कोई भी मन है आपसे बात करने का या कॉल करने का या टेक्स्ट करने का या मिलने का, तो ये आपको राज़ी कर लेगा। ये एक इंसान जो है गुड मैनिफेस्टर भी हो सकता है। ये इंसान जो है हील्ड पर्सन है ये। आज की डेट में अगर हम इसकी करंट एनर्जी देखें, तो ये इस इंसान को पता है कि आप इसकी ज़िंदगी के लिए चाहे इम्पोर्टेंट हो ना हो, लेकिन आप इसकी खुशी एक एनर्जेटिक होने के लिए, कहते हैं ना, इंसान को आगे ज़िंदगी बिताने के लिए, आगे काम करते रहने के लिए एक ऐसा मॉरल सपोर्ट, एक ऐसा जो है सपोर्ट की ज़रूरत होती है जिससे वो एक एनर्जेटिक रहे और कहीं ना कहीं आगे जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जो उसका जो एक एनर्जी है उसके अंदर रहे। वो तभी रहती है जब इंसान अपने मनपसंद या फिर जिसके साथ वो खुशी फील करता है उसके साथ जब तक वो समय नहीं बिताता, जब तक वो उसके साथ जो है कोलैबोरेट नहीं करता, उससे मिलता नहीं है, उससे मतलब गॉसिप तो नहीं मैं कहूँगी, मतलब एक कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होता उस, तो चाहे वो आपकी पत्नी है, चाहे वो आपका पति है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड है, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड है, चाहे कोई भी रिश्ता है जहाँ पे प्यार डेवलप हो चुका है, तो ये इंसान आपके लिए एक्साइटेड है, प्यार भी फील करता है, लेकिन कुछ ऐसी वजह है जिस वजह से ये अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। और बताएं डिवाइन, अब मैं टैरो से देखती हूँ, पहले मेजर अरकाना से एनर्जी मैंने पिक करी है, अब मैं और आपके पार्टनर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं हम लोग इस टैग से, टैरो से। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमें क्यों ये इंसान जो है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बारे में बताएं। चलिए बताएं क्या बताना चाहते हैं। देखिए, मैंने कहा ना, ये कंट्रोल कर रहा है किसी वजह से, कि कोई, जैसे हो सकता है कि आप क्या सोचेंगे या वो क्या सोचेगा या ये क्या सोचेगी, या फिर अगर बात करेंगे तो फिर से कोई ना कोई लड़ाई ना हो जाए, कोई आर्गुमेंट ना हो जाए, क्योंकि ये इंसान चाह रहा है कुछ बताना आपको। ये इस मतलब एक एंजाइटी, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ये बहुत ही बर्डन ले रहा है, उस जगह से बाहर निकलना चाहता है, उस सिचुएशन से ये ओवरकम करना चाहता है, अपने आप को एक अच्छा फ़ील करना चाहता है, लेकिन फिर भी ये इंसान जो है कंट्रोलिंग बना हुआ है, ठीक है? ये कहीं न कहीं जो है अपने थॉट्स को, अपने मन की भावनाओं को, अपनी जो जो ये बातें आपसे शेयर करना चाहता है या करना चाहता है या करके खुशी महसूस करना चाहता है या आपसे बात करके ये हल्का फ़ील होना चाहता है, हील्ड होना चाहता है, लेकिन ये उस चीज़ को जो है अभी किसी वजह से ये उस चीज़ को डिले कह रही हूँ, मतलब एक पोस्टपोन कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताएं, चाह रहा है लेकिन कि इस एनर्जी से, स्लीपलेस नाइट्स से, इस एंजाइटी से, इस रिग्रेट से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताएं और बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बारे में। आज हम उसी पे ही रीडिंग है हमारी। ओके, देखिए कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी पोजेसिव भी ये इंसान फील कर रहा है। इसको ये फील होता है कि जैसे आप इसकी एडिक्शन बन गई हैं, ठीक है? जैसे क्या होता है, देखो, जो एक एडिक्ट व्यक्ति होता है ना, किसी भी चीज़ का एडिक्ट हो, मान लो चाय का ही एडिक्ट हो, जैसे मैंने एक दिन पहले भी एग्जांपल दिया था, ये इंसान जो है वो एडिक्शन, वो चीज़ अगर उसके पास है, चाहे वो उसका यूज़ करे चाहे ना करे, लेकिन अगर वो उसके पास है तो उसको तसल्ली है कि मुझे, जब अब मान लो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपको चाय की आदत है, चाहे आप चाय ना ही पिए, लेकिन आपको पता है चाय की पत्ती भी है, चीनी भी है, दूध भी है, चाय बन सकती है कभी भी जब भी आपका दिल करे, चाहे आप बनाएं चाहे आप ऐसे ही सो जाएं, ठीक है? लेकिन अगर आपको ये पता है कि चाय पत्ती नहीं है या चीनी नहीं है, मतलब जो जो मेरा एक नशा है या अमल है या मेरी आदत है, मेरी हैबिट है, अगर वो मेरे पास नहीं है,
तो ये इंसान जो है बौखला जाता है। तो वही इंसान, वही आपके पार्टनर का हाल है। इस इंसान ने ये वांट्स को पकड़ रखा है। इस इंसान, यहाँ पे देखो ना, नेक्स्ट ऑब्सेशन का कार्ड आया है और साथ में ये एंजाइटी टेंशन हो रही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोगों में या तो कांटेक्ट रुका हुआ है, बंद हो रखा है, नो कांटेक्ट है, या फिर कम बात हो रही है, या फिर कोई नाराज़गी चल रही है। इस टाइप का सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान परेशान हो रहा है, उस परेशानी से बाहर भी निकलना चाहता है क्योंकि रिवर्स आया था। ऑब्सेसिव हो रहा है, आपकी तरफ एक लस्ट फील कर रहा है, आपको अपनी एडिक्शन मान रहा है, आपके बिना इसको चैन नहीं आ रहा। वो खुशी जिससे ये खुश होता है वो इसके पास नहीं है, आपको ऐसे अपने पास रखना चाहता है। उस एडिक्शन से जान भी छुटा नहीं पा रहा, लेकिन वो है भी नहीं इसके पास। तो वो वाली जो बेचैनी होती है ना, जो जिसके हम एडिक्ट होते हैं, वो चीज़ हमारे पास ना हो और हमें लग रहा हो कि पता नहीं आगे वो अवेलेबल होगी भी या नहीं होगी। तो जो वो बेचैनी होती है ना, वो वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की। प्लीज़ डिवाइन और गाइड करें हमें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए क्या बताना चाहेंगे आप, जो मेरे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं। देखिए, पहले भी हर्मिट आया था मेजर अरकाना से, अगेन हर्मिट। तो ये इंसान कुछ भी ऐसा फैसला नहीं करना चाहता जहां पे ये कुछ, मतलब एक जल्दी में या फिर आवेश में, या फिर जैसा कि आप इसकी एडिक्शन है, आप इसकी आदत हैं, आप इसकी खुशी हैं। लेकिन ये उस चीज़ को भी अपने आप को कंट्रोल कर रहा है किसी वजह से, कि मेरी एक छोटी सी बेवकूफ़ी या फिर मेरी छोटी सी ये बात सामने वाले को एक एडवांटेज के रूप में आ जाए, या फिर वो ईगो में आ जाए, या फिर अगर मैं ऐसे कर दूं, क्योंकि बहुत सोचने समझने वाला इंसान है ना, एम्परर की एनर्जी में है, स्टबन है, चेंज नहीं कर सकता, खुद को नहीं कर सकता चेंज, दूसरों को क्या करेगा। तो इस वजह से ये इंसान जो है बहुत अकेला फील कर रहा है इस टाइम। ये इंसान जो है एक एक अकेला भी फील कर रहा है, और कहीं ना कहीं अगर आप इसको अप्रोच कर रहे हैं तो भी ये आगे से उसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। मैंने कहा ना, ये कहीं ना कहीं ये इंसान या तो ये इसलिए आइसोलेशन में है, आपसे जो है राब्ता नहीं कर रहा या बात नहीं कर रहा, या इस वजह से भी हो रहा है ऐसा, क्योंकि हो सकता है ये इंसान जो है अब, मतलब ये देखना चाहता है कि मैं जो है, मैं इस प्यार या इस आदत या फिर इस खुशी के बिना कितना टाइम तक खुद को कंट्रोल करके रख सकता हूँ। या तो ये खुद को ही चेक कर रहा है, एक्सप्लोर, क्योंकि देखो ना, यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया है, इसके हाथ में एक लाइट है। या तो ये खुद को ही जानना चाह रहा है कि मैं कितना कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे आपकी परिस्थिति कुछ ना कुछ कारण से ऐसी तो है आप लोगों की, कि आप जो है समाज में सिर ऊंचा करके एक दूसरे को अपना नहीं सकते। मोस्ट प्रोबेबली लोगों का ऐसा ही मुझे सिनेरियो नजर आ रहा है, जिस हिसाब से कार्ड्स आए हैं, कि मतलब एक छुपा हुआ रिश्ता मुझे ये लग रहा है जो भी आपका है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे कह दिया तो सबका ही ऐसा होगा, कई लोग ऐसे भी होंगे जो अनमैरिड हैं, वो भी यहाँ रीडिंग देख रहे होंगे। लेकिन हो सकता है, देखो, फैमिली ना मानती हो, या फिर ये इंसान खुद ही अभी अपने आप को ही चेक कर रहा है कि भाई ये मेरी एडिक्शन है या मेरा प्यार है या क्या है, क्यों मैं उसके लिए इतना जो है सोच रहा हूँ या पुल फील कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वजह से अभी ये चीज, जो रिश्ता है, एक तरह से छुपा हुआ रिश्ता है, चाहे वो कारण कोई भी है। प्लीज़ डिवाइन और गाइड करें। देखिए, मैंने कहा ना, आपके लिए पैशनेट हो रहा है, आपसे मिलना भी चाहता है, आपकी तरफ पुल भी फील कर रहा है, और चाहता है कि आपके साथ जो है इसको समय मिले, आपके साथ टाइम बिताए, आपके साथ खुशी फील करे, और कहीं ना कहीं कभी ज़िंदगी में ये आपको खोना नहीं चाहता, एक स्टेबिलिटी चाहता है, चाहता है कि आप स्टेबल इसकी लाइफ में हमेशा रहें। अगेन 9 ऑफ वॉन्ड्स, कोई ना कोई, देखो, कोई ना कोई डर है जो आप तक पहुंचने में इस इंसान को रोकता है, या फिर कोई ना कोई ऐसी बात है, मान लो आपके बीच में कोई लड़ाई हुई है, जो पकड़ के बैठा है उसी बात को, ये भी हो सकता है। या फिर कोई डर है जिसको लेके बैठा है, या फिर कोई इनसिक्योरिटी है कि अगर आपके पीछे भागता है तो और चीज़ें
मतलब कुछ भी, सबका इतने लोग देखेंगे तो उनका अलग अलग सिनेरियो है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ है जिसको ये होल्ड करके बैठा है, चाहे वो कोई डर है, इनसिक्योरिटी है, या कुछ भी है, या फिर प्रायोरिटी पे कोई और चीज़ है जिसको होल्ड करके बैठा है कि नहीं, अगर मैं उस तरफ जाता हूँ तो मेरी ये चीज़ मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या कुछ भी कह लो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन बताएं, और बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए। स्टॉक कर रहा है, आप पे नज़र बनाए हुए है। जैसे ही आप कोई स्टेटस या कोई कहीं पे भी जैसे पोस्ट करते हैं जहाँ से इसने आपको ब्लॉक नहीं कर रहा, मिसिंग एनर्जी है, देखिए आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है। देखिए नेक्स्ट, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया, एस ऑफ कप्स भी आ गया। तो चाहता है ये इंसान आपके साथ कभी ना ख़त्म होने वाला रिश्ता ये आपके साथ महसूस करता है, और चाहता भी नहीं है कि कभी ख़त्म हो ये रिश्ता। प्लीज़ डिवाइन, और ये जो है करंट एनर्जी वाले कार्ड है, करंट एनर्जी मतलब वर्ड टू वर्ड इसमें आता है ऐसे। चलिए देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, प्लीज़ कार्ड्स हमें बताएं एंजल्स, प्लीज़ सपोर्ट एंजल्स, कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो है उनके लिए क्या, किस एनर्जी में है। ओके, देखिए यहाँ पे कार्ड आया पेशेंस का, और रिवर्स आया पेशेंस। आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू टिल माई एंड ऑफ लाइफ। देखिए दो दो स्टेबिलिटी के कार्ड आए हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, कि चाहे कुछ भी है, चाहे ये अलग जगह अलग किसी जगह मैरिड है, आप किसी और जगह मैरिड हैं, या फिर आपका कोई भी फैमिली इशू है, सिनेरियो ऐसा बना हुआ है कि आप लोग एक आपका एक छुपा हुआ रिश्ता है, कुछ भी कह लो, लेकिन ये इंसान आपका मतलब एक अनपेशेंट हो रहा है। ये इंसान इसको, इसका पेशेंस जो है ना जवाब दे रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये इंसान आपको पूरी जिंदगी जो है अपने साथ रखना चाहता है, खोना नहीं चाहता अपनी जिंदगी से। हमेशा ये आपका वेट करेगा। ये कहीं ना कहीं इम्पेशेंट हो रहा है, सॉरी, इम्पेशेंट हो रहा है ये इंसान। देखिए नेक्स्ट कार्ड जो हमें मिला है, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, अभी कोई नहीं मिला हमें। प्लीज डिवाइन हमें बताएं, और बताएं क्या चाहता है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्लैरिफिकेशन। ओके, आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। देख लीजिए, देखिए मैंने बोला ना कि एम्परर की एनर्जी आई है, कि जो ये कहता है वो राइट है, जो ये सोचता है वो सही है, स्टबन है। कहीं ना कहीं किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड नहीं आया, लेकिन मुझे किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, कि जो मैंने कह दिया वो ही सही है। मैं चाहे जो भी कह दूं, लेकिन तुमने जो कह दिया उसको ये पकड़ के बैठ जाएगा। इस टाइप की पर्सनालिटी है ये इंसान जिससे आप डील कर रहे हैं। देखिए आई आई विल नॉट एक्सप्लेन, मैं मतलब ये इंसान की ईगो हर्ट होती है। ये अगर आप इससे पूछते हैं या कोई क्लैरिफिकेशन मांगते हैं या आप ज़्यादा बोलते हैं, तो ये इंसान को कहता है कि मुझे जो है नहीं अपने आप को बयां करना कि मैं कितना सही हूँ, मैं कितना गलत हूँ। आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। मैं जानता हूँ कि मैं सही हूँ, ठीक है जी। तो ये है इसकी करंट एनर्जी। हो सकता है आप इसको कहते हो ऐसे नहीं, तुम ऐसे नहीं करते, तुम मेरी कॉल का जवाब नहीं देते, तुम मेरी ये नहीं करते, तुम मेरी वो नहीं करते, तुम मुझे पूछते नहीं, तुम मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो ये सारी बातों का इसके पास एक ही जवाब है, मैं जो करता हूँ वो सही है, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। दिल से ये इसकी ये फीलिंग है, चाहे ये कहता है चाहे नहीं कहता, वो एक अलग बात है, क्योंकि यहाँ मून का भी कार्ड है, सीक्रेटिव भी है। चाहे कितना भी ब्लंट है, चाहे कितना भी जो है अपने आप को स्टबन है, चाहे कितना भी ऑथेंटिक है, लेकिन ये इंसान चीज़ों को छुपाता भी है। लेकिन हम तो उसके दिल की एनर्जी देख रहे हैं ना, क्या करंट फीलिंग है आपके पार्टनर की। माइलस्टोन, अवर लव इज स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस। देख लीजिए, ये भी इसको पक्का है, दृढ़ है, मतलब एक्साइटेड है आपके लिए हर टाइम एक्साइटेड है, हर टाइम इमोशनल फील करता है। एस ऑफ कप्स मिला है हमें, एस ऑफ वॉन्ड्स मिला है, पैशनेट फील करता है, और नहीं चाहता कि आप इसकी लाइफ से जाएं। पर अवर अवर लव इज स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस। पता है हमें कि हम दोनों के बीच में डिस्टेंस है, चाहे वो मॉनेटरी डिस्टेंस है, चाहे वो सिचुएशन का डिस्टेंस है, चाहे एक मैरिड है एक अनमैरिड है, या एक अलग जगह मैरिड है, चाहे कुछ भी है, लेकिन ये इंसान कि अवर लव इज स्ट्रॉन्गर, ये आपको कहना चाहता है कि हमारा प्यार जो है इससे मजबूत है
तो आप कहीं न कहीं अगर इसके ऊपर शक या शुबा कर रहे हैं, तो ये आपको इनडायरेक्ट वे में कहना चाहता है ये चीज़ें। अगर आप इसके ऊपर कोई इंटेरोगेटिव साइन बना के बैठे हैं या आपको कहीं न कहीं गलत लग रहा है कि ये बात नहीं कर रहा तो कहाँ बिज़ी है, ये कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, यहाँ थर्ड पार्टी का एक भी कार्ड नहीं आया। मून का कार्ड आया है लेकिन वो मुझे थर्ड पार्टी की वाइब्स नहीं दे रहा। समझ गए? प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें। हाँ, अगर ऑलरेडी इसकी लाइफ में कोई स्टेबल कनेक्शन है, तो वो उसको हम थर्ड पार्टी नहीं कहेंगे ना। अगर मान लो ये कहीं शादीशुदा है, हाँ, आप उसको थर्ड पार्टी माने वो एक अलग बात है। आपने देखा होगा अक्सर मुझे कितनी बार लोग कहते हैं थर्ड पार्टी की रीडिंग करो। मैं आज तक कभी थर्ड पार्टी की रीडिंग करती ही नहीं हूँ। मेरी रीडिंग में आपको थर्ड पार्टी का कोई ज़िक्र नहीं मिलेगा। प्यार मीन्स प्यार, बस। प्यार में कोई थर्ड नहीं होता। आपका जो प्यार करने वाला है ना, वो ही कहीं न कहीं जो है कम है या आपको कमज़ोरदा आंकता है, तभी आपके साथ ऐसा कर रहा है वो। थर्ड पार्टी यहाँ पे कुछ नहीं होती, क्योंकि कहते हैं ना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो जहाँ इंसान चाहता है वहाँ चला ही जाता है, वहाँ उसको मिल ही लेता है, वहाँ उससे बात कर ही लेता है। तो कहीं न कहीं यहाँ हमने क्या नोट किया? यही नोट किया कि उसकी चाहना में ही कहीं न कहीं अपने आप को स्टबर्न है, अपने आप को रोक रहा है, अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, चाहे दुनिया की सोच रहा है, चाहे फैमिली की सोच रहा है, चाहे कुछ भी सोच रहा है, चाहे अननेसेसरी सोच रहा है कि मुझे बात नहीं करनी, एकड़ में आ जाएगा या आ जाएगी। ठीक है ना? तो ये फीलिंग मुझे यहाँ मिली है, ठीक है, आपके पार्टनर की। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, इसी में ही हम अपनी रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। तो ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल। ठंड है, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, ठीक है, और बीच बीच में ग्रीन टी पीते रहें, इससे गला ठीक रहता है। मुझे तो ग्रीन टी का और कोई फ़ायदा, पतली पुतली तो मैं होती ही नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे ग्रीन टी इसलिए अच्छी लगती है, टेटली वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। चलो, किसी को ऐसे नहीं करना चाहिए ये वाली अच्छी है वो वाली अच्छी, मतलब जो भी आप पीते हैं ग्रीन टी। कई लोग ग्रीन टी खुद भी बना के पीते हैं, तो आप पिएं और खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। लव यू ऑल, बाय।